एक बार फिर मेरे चैनल स्कूल प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक बेताब। आज का विषय है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ए ईयर कि हर साल सीबीएसई क्या 2 बार क्लास 10th और 12th के एग्जाम करवाने जा रही है। हम सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके हिसाब से क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो है वो 2 बार करवाए जाने थे। अक्टूबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि हम ये प्रक्रिया जो है साल 2024-25 से आरंभ कर रहे हैं और पहला एग्जाम जो है नवंबर-दिसंबर 2024 में होगा और दूसरा एग्जाम जो है वो जनवरी या फरवरी-मार्च 2025 में होगा। और साथ में इसमें यह भी कहा गया था कि बेस्ट परफॉर्मेंस जो है दोनों की में से जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी बच्चे की वही कंसिडर की जाएगी। इस स्कीम का उद्देश्य ये था कि बच्चों के अंदर जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है, वो कम किया जा सके और बच्चों को लिबर्टी दी जा सके कि वो यदि चाहें तो अपना जो परफॉर्मेंस है एग्जामिनेशन में उसको इम्प्रूव कर सकें और उनको एक उसका मौका जो है वो मिल सके। लेकिन साथ में ये भी था उसमें कि ये अनिवार्य नहीं होगा बच्चों के लिए कि उनको दोनों एग्जाम में अपीयर होना है। ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब के जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था। लेकिन अब आज के संदर्भ में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज डेट है 21 जुलाई 2024। तो 21 जुलाई 2024 को लेटेस्ट अपडेट क्या है वो उसके संबंध में ये वीडियो है जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अब सीबीएसई, क्योंकि जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बोर्ड है हमारे देश के अंदर, उसको कहा है कि आप 2025-26 सेशन के हिसाब से इसकी तैयारी करिए ताकि 2026 में जो है वो पहली बार 2 बार एग्जामिनेशन जो है वो करवाए जा सके। जब 2 बार एग्जामिनेशन करवाए जा सके वो किस तरीके से करवाए जाएंगे, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उसके संदर्भ में मैं आपसे अपने विचार रख रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला एग्जाम जो है जनवरी, फरवरी या मार्च 2026 में हो और दूसरा एग्जाम जो है जून 2026 में सप्लीमेंट्री के साथ ही हो जाए, जैसे सप्लीमेंट्री में इंप्रूवमेंट के तरह टाइम होता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बना सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एग्जामिनेशन जो है पहला एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी में करके दूसरा फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल 2026 में कर लिया जाए। ये दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है। तीसरी जो है वो पॉसिबिलिटी सेमेस्टर सिस्टम की भी सोची जा सकती है, जिसकी संभावना वैसे बहुत कम है मेरे हिसाब से। अब बात यह थी कि इसके फायदे क्या होंगे। अगर 2 बार एग्जाम करवाते हैं तो इसका फायदा क्या है बच्चों का। सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चों में मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम होगा। बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए अपने स्कोर को उनको चांस मिलेगा और इससे बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होने का जो है वो चांस जो है बढ़ता रहेगा। और हर बच्चे को ये पता होगा कि मैंने कितने सब्जेक्ट में तैयारी अच्छी कर ली है, तो चाहेगा बच्चा तो ऐसी स्कीम आने की भी संभावना है ही कि 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम बच्चे ने एक बार दे दिया, 2 या 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम जो है अगली बार दे दिया, ताकि जितनी तैयारी, अच्छी तैयारी जिन सब्जेक्ट्स की बच्चे की हो जाए वो पहले भी दे सकता है, बाकियों के बाद में भी दे सकता है। लेकिन एक बात इसमें जरूर है, सिलेबस जो है वो दोनों एग्जाम में बराबर रहेगा और सिलेबस जो है वो कटौती इसमें नहीं होगी। जहां तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स का सवाल है, जिन सब्जेक्ट्स के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्स जुड़े हुए हैं उनके बारे में यही माना गया है कि वो हर बार अगर आप 2 बार एग्जाम देते हैं या इंप्रूवमेंट के लिए देते हैं तो साथ ही प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, तभी जाके उस एग्जाम का टोटल मार्क्स जो है वो आप जनरेट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि प्रैक्टिकल एक बार है तो थ्योरी 2 बार होगी, हर बार प्रैक्टिकल भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन साथ में देखिए ये एग्जाम कराने के फायदे जहां हैं वहां पे चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं सीबीएसई के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बोर्ड है देश के अंदर, उसको बहुत स्ट्रांग तरीके से प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी यदि सारी स्कीम को बड़े अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करके और एग्जीक्यूट करना है।
क्योंकि हम जानते हैं कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज में भी हैं, और इसलिए बड़ा मुश्किल होगा कि उनके शेड्यूल, फॉरेन कंट्रीज के शेड्यूल के हिसाब से हम अपना शेड्यूल जो है वो भी एडजस्ट कर पाएं और 2 एग्जाम भी करवा पाएं। हमें ये भी देखना है कि हमें यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे देश में कब होते हैं, हमारी ज्योग्राफिकल चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि सीबीएसई जो बोर्ड है और उसके जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री पैन इंडिया में वो सिचुएटेड हैं, और जहाँ पे मौसम जो है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सारा साल जो है वो अलग अलग रहती है। अब सबसे बड़ी बात सीबीएसई के सामने चैलेंज ये है कि इस मैसिव एक्सरसाइज को किस तरीके से और कब से वो इंट्रोड्यूस जो है इसको करें। आप जानते हैं कि देश के अंदर छुट्टियां जो है वो गर्मी की होती हैं, सर्दी की होती हैं, और उसी हिसाब से प्लानिंग जो है सारी बना रखी है। ये जो बहुत वर्षों से जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन चल रहा है, अगर इसमें चेंज लानी है तो सारी चीजों को मद्देनजर जो है वो रखना पड़ेगा। समर विंटर वेकेशन भी कब होगी, एग्जाम कैसे होगा, फॉरेन में कैसे एग्जाम होगा जहां पे जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, और ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग और वाइड स्प्रेड कंसल्टेशंस जो है वो सीबीएसई लेवल पे कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चल रही हैं, और इसमें फाइनल जो है अभी डिसीजन कोई नहीं लिया गया है। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता सारी ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज खुली रहेंगी। कम से कम ये क्लियर है कि इस साल से 2024-25 में 2 एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2025-26 से ये 2 एग्जाम की स्कीम जो है वो सीबीएसई और अंडर द कंसल्टेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से लागू करवा सके। और एक साथ में एक और बताना चाह रहा हूं कि एक ओपन बुक एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने की भी बात चली थी, और पहले तो ये चला था कि ओपन एग्जाम, बुक एग्जाम जो है वो 9th to 12th चलेगा। लेकिन एक बात सीबीएसई ने क्लियर कर दी है कि क्लास 10th और 12th के लिए ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा, लेकिन 9th और 11th के लिए ओपन बुक एग्जाम की पॉसिबिलिटीज जो है, लेकिन उसका फाइनल सर्कुलर जो है अभी सीबीएसई आना बाकी है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं समझता हूं कि ये सारी बात मैंने स्पष्ट रूप से आप सब तक पहुंचा दी है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम।